क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इसमें क्या कहते हैं जी, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। इन्हीं हादी ने क्या किया है जी, 1 से लेकर 30 तक कार्ड के ऊपर नंबर लिखे, यानी 1 2 3 इस तरह, और उनको फिर एक बॉक्स में डाल दिया 30 के 30 कार्ड्स को। ही सिलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, तो उनमें से कोई भी रैंडमली कार्ड उठाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्ट कार्ड्स कंटेनिंग, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे उनके ऑप्शन बताए हुए हैं, 5 मुख्तलिफ जो नीचे हैं वो इसके क्वेश्चन है इनसे मुतल्लिका, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है ना, द नंबर ऑफ 25, वो मैंने नीचे लिख दिया है, तो ये इसका डाटा बना हुआ है जी। अब देखें, उसने 1 से 30 तक कार्ड्स के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो सैम्पल स्पेस कितनी हुई, 1 से 30 तक हुई, यानी सैम्पल स्पेस ये हमारे पास बन रही है जी। अगर हम सेट की शक्ल में लिखें तो 1 2 3 कंटिन्यू टू 30। ठीक है, अब मैं सारा नहीं लिख रहा, तो एन ऑफ एस आप डायरेक्ट ये वैसे ना एन ऑफ एस भी लिख सकते हैं, अगर ये ना भी करें तो इस तरह ये प्रॉपर ज़रा रहेगा, तो ये बनता है 30। ओके जी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ए से ही लेट करते जाते हैं जी। लेट ए बी द इवेंट, तो ये 25 की बात हो रही है, द नंबर 25, यानी सिर्फ 25 की बात हो रही है, 25 तक नहीं या 25 से आगे वाले नहीं, तो ये एक नंबर ही बनेगा 25। तो इसमें अगर हम लिखें भी तो ये 25 ही आएगा, तो है ना, ए कितना हुआ जी, वो बनेगा 1, क्योंकि एक की बात हो रही है सिर्फ 25 जिस पे लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे फार्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो पी ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना है जी 1, तो एन ऑफ एस टोटल 30 है, तो ये आगे कैंसिल नहीं होता, तो 1/30 इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, नंबर बिटवीन 17 to 22। ठीक है जी। तो इसमें 17 से 22 तक जो नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो क्योंकि कार्ड हमारे पास 1 से 30 तक है, तो सैम्पल स्पेस जो है हमारे पास क्या आएगी जी, वही यानी कि 1 से 30 तक, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टू कंटिन्यू 30। ठीक है जी। तो मतलब कि एन ऑफ जो एस है इसको हम क्या लिखेंगे जी, 30। इसके बाद जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी जिसकी चेक करनी है, इसको हम लेट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट। तो अब देखिए इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं, 17 to 22। ठीक है, तो ये 17 से 17 18 19, ठीक है, 20 21 और 22, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर आ रहे हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो यानी इसे हम लिखेंगे एन ऑफ ए, कितने बनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बन जाएंगे। ठीक है जी। तो फाइंड हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं जी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए हमने क्योंकि फाइंड करना है, एन ऑफ ए है जी 6 और एन ऑफ एस है 30, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6 1 टाइम 6, 6 5 टाइम 30, तो ये बी ऑफ ए यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी जी, 1/5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें क्या है जी, नंबर एट लीस्ट 20, यानी वो नंबर जो कि कम अज़ कम 20 तक ज़रूर हो। इसका मतलब है कि ये सैम्पल स्पेस तो 1 से 30 तक है ना, 20 से आगे 30 तक अदाद बनेगी जिनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी, लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा जी, 20 21 22, ठीक है, सो ऑन 30 तक, तो ये कितने बन जाएंगे जी, एन ऑफ ये कितना बन जाएगा, 11। ठीक है जी, 11 बनेंगे, क्योंकि हमने
20 से काउंट करना है ना, 20 21, तो ये 11 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है जी, क्वेश्चन मार्क। चलें जी, यहाँ पे इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए, एन ऑफ ए हमारे पास 11 आया था, ठीक है जी, और एन ऑफ एस टोटल जो है वो 30 है। तो ये आगे जो है वो कैंसिल आउट नहीं होते, लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी 11/30 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4। इसमें कहते हैं नंबर नॉट 27 एंड 29, यानी कि वो तमाम नंबर हों लेकिन 27 और 29 जो है वो ना हो, यानी कि 27 और 29 यानी 27 और 29 को निकाल के बाकी तमाम की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो लेट लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, तो इसमें हमारे पास जो सेट बन रहा है ना, यानी ये तमाम में से सिर्फ 27 और 29 को निकाल दे तो हमारे पास से बनता है, यानी 1 2 3 सो ऑन 26। इसके बाद 27 नहीं आएगा, 28, ठीक है, और 29 नहीं है तो 30। टोटल 30 नंबर थे, इसमें से ये दो निकल गए, बाकी हमारे पास कितने बच जाएंगे, 28। यानी एन ऑफ ए जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, 28। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अब ये कितने हैं जी, 28, ठीक है, नंबर हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और टोटल 30 थे। तो ये 2 पे कैंसिल होता है, ठीक है, तो ये आएगा जी 214 टाइम 28, यानी 14 बार 28 होता है ना, और ये 15 दफ़ा जो है वो इस पे 2 तकसीम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ रहा है जी 14/15, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें कहते हैं जी नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15, यानी 12 से 15 तक जो नंबर है इनके अलावा, यानी ये ना हो, इनके अलावा जो है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। एक तो ये है कि स्टूडेंट 12 से 15 की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, फिर इसको एक फार्मूला होता है, यानी 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे तो भी हो जाता है। तो एक तो ये तरीका होता है स्टूडेंट कि हम 12 से 15 तक जो नंबर है इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें और उनको फिर 1 में से माइनस कर लें, ठीक है? तो इससे भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो एक ये है कि हम ये 12 से 15 तक, यानी 12 13 14 15, ये जो अदाद है इनको इसमें से निकाल के जो बाकी पीछे बच जाते हैं उनकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं तो आंसर सेम आ जाएगा। तो चलें हम देखते हैं जी, लेट ए जो है बी द इवेंट, यानी ए बी द इवेंट। तो इसमें हमारे पास अगर हम इस पूरे में से 12 से 15 तक जो आ रहे हैं, 12 13 14 15, इसको निकाल लें, पीछे हमारे पास ये कितने अदाद बनते हैं, यानी 1 2 3, ये कंटिन्यू होंगे 11 तक, उसके बाद 12 13 14 15, यानी ये निकल गए। तो हमारे पास ये आ रहा है 16 से आगे, 16 17 से 30 तक। तो ये तो है 4 नंबर बन रहे हैं, यानी 12, ठीक है, उसके बाद 13 14 और 15, ठीक है, यानी इन 30 में से इनको अगर हम निकाल दें, ठीक है, इनको क्रॉस कर दें, ये नहीं है, तो ये 4 बने, टोटल इनकी तादाद 4 है। तो 30 में से 4 को निकालें तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएंगे, 26, यानी एन ऑफ ए जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये 26। ओके, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए, एन ऑफ ए क्या है जी, ये 26 आ रहा है और ये आ रहा है जी 30। तो 2 पे करते हैं, डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 13 आ जाएगा, और ये 15। तो पी ऑफ ए जो है ये आता है जी 13/15।
15, ठीक है जी। तो एक इसका और भी मेथड होता है जो मैंने शुरू में बताया कि आप ये जो नंबर दिए हो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 1 में से माइनस कर लें। तो अगर मैं वो करूँ ना यहाँ पे, यानी ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखें इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें यानी 12 से 15 तक, तो ये कितने नंबर बन रहे थे? 4। यानी मैं लिखूंगा एन ऑफ ए वो 4, एन ऑफ एस हमारे पास ऑलरेडी 30 है, तो पी ऑफ ए हमने मालूम करना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ एस। तो ये बनेगा 4/30। तो ये कैंसिल होके क्या आएगा? 2 टाइम और 15 टाइम, 2 पे कैंसिल होता है ना, तो ये आएगा 2/15। तो मज़ीद इसको हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इसको 1 में से इस प्रोबेबिलिटी जो आई है ना ये वाली पी ऑफ ए, इसको माइनस करना होता है, क्योंकि ये जो अदाद है हमें इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि इनके जो बाकी रह गए उनकी फाइंड करनी है। तो फिर इस तरीके से आपको ऐसे करना होगा, 1 में से इसको माइनस करें, 1 माइनस ये 2/15। तो मज़ीद इसका एलसीएम कर लें, उसका एलसीएम करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका 15 आ जाएगा, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 15 और -2, तो 15 में से 2 को निकाल तो 13/15 ही आएगा इसी तरह। तो अब आपकी मर्जी है ऐसे कर ले या इस तरह करें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 13.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहे हैं जी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। यानी आयशा के इम्तिहान पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है। हमें इसमें पहले ही प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, यानी पी ऑफ एग्जामिनेशन के लिए चले मैं ई कर देता हूँ। यानी ई की एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी जो है उसके पास होने की वो हमें दी हुई है 0.85, ठीक है। What will be the probability that Aisha will not pass the examination? हमें बताना है कि उसके ना पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है जी। तो यानी हमें पी ऑफ एग्जामिनेशन नॉट चले कर लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि ये कितनी है। अब जब एक प्रोबेबिलिटी बता दी गई हो, ठीक है, या फाइंड की हुई हो, तो उसके उल्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, जैसे ये पास होने के चांसेस है तो ये ना पास होने के चांसेस हमने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए फार्मूला स्टूडेंट होता है हमारे पास कि चले अब इसको लिखते हैं, पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी पास होने के चांसेस को 1 में से माइनस कर लें तो हम ये निकाल सकते हैं। तो चले यहाँ पे लिखते हैं जी लेट ई प्राइम, यहाँ चले नॉट कर लें, बी द इवेंट दैट आई शैल नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है जी, नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक हो गया जी। तो फार्मूला हमारा यही चलेगा, बहुत सिंपल, पी ऑफ ई प्राइम और ई नॉट भी कह सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ई क्या है जी हमारे पास, वो ऑलरेडी हम बताया हुआ 0.85। तो जस्ट इसको 1 में से माइनस कर ले तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ना पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है जी वो 0.15 है, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं जी ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन, ठीक है। ताबिश ने एक सिक्का उछाला, उसको टॉस किया। अब सिक्का मेरे पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो मैंने चले ये गोल ऐसे ना सिक्का बना दिया। एक इसकी साइड पे हेड होता है, एक इसकी साइड पे टेल होता है। तो जब इसको टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसे ही है। तो इसकी जो सेट बनेगा, इसकी जो सैंपल, इसके सिर्फ इसके अगर हम कहें तो बनते हैं सैंपल स्पेस, या मैं चले कॉइन से इसको शो कर लेता हूँ। कॉइन का सेट जो है ये बनता है हमारे पास या हेड या फिर टेल, ठीक है जी, इस तरीके से। साथ ही वो कहते हैं एंड रोल्ड आ फिर डाइस वंस, ठीक है, इन दोनों को एक दफा ही उछाला गया है। अब डाइस मेरे पास जो है वो
अब डाइस मेरे पास अवेलेबल है, इसको ऐसे रोल किया जाए तो इसका कोई भी चांसेस हो सकता है, ये 4 आ सकता है जैसे अभी आया, 5, यानी इनमें से कोई भी डार्ट जो है वो आ सकता है। तो लिहाजा जो डाइस का सेट बनेगा, चलिए मैं यहाँ पे उसका भी बना देता हूँ। सिर्फ डाइस की अगर सैंपल की बात करें तो इसके लिए जो हमारे पास बनेगा ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में कि सिक्के और डाइस को इकट्ठा उछाला गया है, ठीक है? यानी इसको भी टॉस किया, इसको भी टॉस किया। अब हमें नहीं पता कि उसमें हेड आया या टेल आया, और ये भी नहीं पता कि इस पे 4 डार्ट आए या 6 आए या कुछ भी। हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। हमें पता है कि अगर सिक्के को उछाला जाएगा तो इसमें से या हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरह डाइस को रोल किया जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई एक जो डार्ट है वो सामने फ्रंट पे आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो इन दोनों के इकट्ठे सैंपल क्या होंगे? अब फ़र्ज़ करें कि जब सिक्के को और डाइस को इकट्ठा ऐसे उछाला गया तो सिक्के का हेड आया, ठीक है? ये आया और डाइस का आया 1, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी? सैंपल स्पेस में हम जो लिखेंगे, ये लिखेंगे हेड और 1, ठीक है? फिर उछालने से हो सकता है हेड और 2 आए, तो हम इससे यानी ये सेट और ये सेट इनकी सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, हेड और 1, उसके बाद हेड और 2, ठीक है? जितने मुमकिन चांसेस हैं वो सारे हम लिख सकते हैं। तो हेड और 3, ठीक है? हम बारी-बारी इसको हेड को सबके साथ मिलाते जाएँगे। हेड और 4, हेड और 5, ठीक है जी? इसके बाद हमारे पास हेड और 6 आ सकता है। तो साथ ही ये भी चांसेस हैं कि बजाय हेड के टेल भी तो आ सकता है। तो टेल अगर आए तो फिर क्या होगा? टेल और 1 ये भी मुमकिन है, ठीक है? टेल और 2 ये भी, टेल और 3 और टेल और 4, इस तरह टेल और 5, फिर टेल और 6। तो ये सारे के सारे चीज़ें मुमकिन हैं। तो ये सैंपल स्पेस है हमारी। तो एन ऑफ एस कितना बना? ठीक है, एन ऑफ एस इसको काउंट करें तो हमारे पास ये 12 बनता है। ओके जी। अब हम जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बारी-बारी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं जी? पार्ट नंबर 1 में है टेल ऑन कॉइन, यानी कॉइन पर जो है वो टेल आए, ठीक है? एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, और जो डाइस है उसका एट लीस्ट 4 तक हो, यानी 4, 5 और 6। तो यहाँ पे चले हम लेट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट, ठीक है जी, दैट टेल एंड एट लीस्ट 4। चले मैं थोड़ा मुख्तसर कर देता हूँ, एट लीस्ट 4। तो इसको हमने ज़हन में रखना है इस चीज़ को। तो इसमें क्या आएगा? इसमें ये है कि जी सिक्के पे हो टेल, ठीक है? और डाइस के जो हैं वो एट लीस्ट 4 हों, इट्स मीन के 4, 5 और 6, ठीक है? इनके चांसेस बन सकते हैं। तो इनका अगर हम आपस में सेट बनाए तो क्या बनेंगे? तो ये टी और 4 जो मिलेंगे वो ये वाला मिल गया। इस तरह टी और 5 तो ये है, और टी और 6, इन टेल और 6 तो ये 3 सेट बनते हैं। यानी मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ टी और 4, यानी ए जो है ना, ए सेट में ये क्या आएगा? टी और 4 और टी और 5, इस तरह टी और 6। तो एन ऑफ ए क्या हुआ? एन ऑफ ए ये हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, ऊपर आएगा 3, नीचे आ जाएगा 12, ठीक है जी। तो 3 इस पे कैंसिल होता है, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम। आंसर हमारे पास जो आएगा वो 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या कहते हैं जी? हेड ऑन कॉइन, यानी जो कॉइन है इसका हेड हो, ठीक है? एंड द नंबर 2 और 3, और डाइस जो है उसके जो 2 और 3 सिर्फ हो। तो पहले यहाँ पर हम लेट करते हैं जी, लेट ए बी द इवेंट, इवेंट, तो यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब क्या क्या जी आ रहा है जी? यानी हेड हो, कॉइन पर हेड हो, ठीक है? और डाइस पर 2 और 3 हो। तो देखिए हेड वाली ये ऊपर रो बनती है,
और 2 और 3 ये है। इसके अलावा तो ये 2 और 3 आएगा, लेकिन इसमें टेल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 बनते हैं। यानी जो हमारे पास सेट बन रहे हैं ना, हेड और 2, इसी तरह हेड और 3। ठीक है, तो इसको चले ए का नाम हमने दिया, तो एन ऑफ ए क्या हुआ, एन ऑफ ए हमारे पास ये बना 2। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, पी ऑफ ए, यानी ए की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए हमने लेट किया होगा। तो यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए हमारे पास आया 2, एन ऑफ एस ऑलरेडी पहले बना हुआ है 12, तो ये 2 इस पे डिवाइड होता है, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, तो पी ऑफ ए क्या आएगा जी, 1/6। ओके हो गया जी। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड 6 ऑन डाइस। यानी कॉइन का जो है वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन डाइस वाला सिर्फ और सिर्फ 6 हो, तो ये सिर्फ ये एंड वाले 2 बनेंगे। ठीक है, ये हेड और 6 है, ये टेल और 6 है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, लेट ए बी द इवेंट, तो ए का सेट क्या बन रहा है जी, ये बन जाएगा हेड और 6 और साथ में टेल और 6। ठीक हो गया जी। तो एन ऑफ ए क्या बनेगा, ये आएगा 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है। ओके जी, तो यहाँ पे चले लगाते हैं फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए, एन ऑफ ए हमारे पास है 2, एन ऑफ एस हमारे पास 12, तो 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, तो ये भी कैंसिल होके हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1/6। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका जी। पार्ट नंबर 4, इसमें क्या कहते हैं, नॉट टेल ऑन कॉइन, यानी कॉइन वाली टेल ना हो, एंड नंबर 5 ऑन डाइस, और 5 नंबर भी ना हो। तो टेल और 5 नंबर ये है सिर्फ, ये ना हो, बाकी तमाम हो। ठीक है जी, तो इट्स मीन के टोटल ये 12 है ना, तो बाकी तमाम ये 11 हो जाएंगे। तो चलें पहले लिखते हैं जी, लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, तो अब ये ए सेट में जो है, ये इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी तमाम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि वो ज़्यादा बन जाएंगे। जस्ट मैं लिख रहा हूँ एन ऑफ ए, वो बनेगा 11। ठीक है जी, तो हमने मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं जी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। पी ऑफ ए, एन ऑफ ए इस दफ़ा 11 है, और एन ऑफ एस जो है वो हमारा 12 है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, लिहाजा ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं जी, नॉट हेड ऑन कॉइन। ठीक है, यानी कॉइन पर हेड वाला ना आए, एंड द नंबर 5 एंड 2, और नंबर जो है 5 और 2 ना हो। तो हेड वाली लाइन ये बन रही है पहली हमारी, तो 5 और 2 देख लें, ये दो जो आ रहे हैं ना पेयर, ठीक है, ये ना हो, बाकी तमाम हो जाए। तो चलें यहाँ पे लिखकर, लेट ए बी द इवेंट। ओके जी, तो सेट में ये तमाम में से ये सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी 10 बनेंगे, तो मैं यहाँ पे सेट लिख नहीं रहा, बल्कि एन ऑफ ए लिख रहा हूँ, वो बनेगा जी 10, क्योंकि टोटल 12 है ना, उसमें से ये 2 निकाल देंगे, तो हमारे पास ये 10 आएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए ये आएगा जी 10/12। ठीक है जी, तो 2 पे ये कैंसिल आउट होता है, 2 5 टाइम, 2 6 टाइम, तो पी ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है जी, 5/6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।